राजनंदिनी मेरी बीवी का नाम है। सर मुझे आपसे राजनंदिनी जी के बारे में जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे सौफे पर कोई बात नहीं करनी। एक तरफ तुम परेशान हो, दूसरी तरफ आर्य परेशान है, इसलिए तुम दोनों के प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए मैंने कल मेरे घर माता की चौकी रखी है। तुम्हें आना है। मेरा ही प्यार मुझे कहां से कहां ले आया। एक शादीशुदा कपल के बीच में आकर पाप किया है मैंने। कल आर्य सर के घर में राजनंदिनी जी से कैसे नजरें मिलाऊंगी। अनु, क्या हुआ बेटा? से आधी रात को उठ के क्यों बैठी है? कुछ नहीं मम्मी, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, आज ना तू अपनी माँ के बाहों में सर रख के सो जा, जैसे तू बचपन में सोती थी। नींद आ जाएगी। हाँ, आज वो माँ ने माता की चौकी रखी है। अचानक? पर क्यों? वो कोई भी चीज अचानक नहीं होती। सब कुछ माता रानी की योजना, उनकी इच्छा, उनकी मर्जी से ही होता है। और इस योजना एंड ऑल के बारे में आप मुझे बता देती मॉम, तो मैं भी आपकी हेल्प कर देती। मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, लेकिन शायद तुम दोनों सो चुके थे। माँ जी, एक बार आप भोग की तैयारी देख लीजिए। अच्छा, मैं आती। देखा तुमने कैसे बहाने बना के चली गई? अरे सीधे बोल देती ना कि मुझे बताने में इंटरेस्टेड नहीं है वो, क्योंकि मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। मानसी, ऐसा कुछ नहीं है। भैया की तबीयत खराब थी, इसलिए उन्होंने माता की चौकी रखी। इस घर में जो चीज होती है वो तो भैया के लिए ही होती है, या फिर भैया की वजह से ही होती है। तुम्हारी भी तबीयत बहुत खराब थी हर्ष, लेकिन मॉम ने तुम्हारे लिए तो कोई पूजा नहीं रखी। जरा सा चक्कर क्या आ गया, इतनी बड़ी पूजा रख ली। और बोलूंगी तो बुरा ही लग जाएगा, पर छोड़ो। पर क्या? पर ये कि मॉम की जो ये स्टेप मदरली वाली ट्रीटमेंट है ना तुम्हारे लिए, इसको देखकर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्रो इन लॉ के असली बेटे और तुम सौतेले। मानसी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वाह हर्ष, वेरी गुड। आज तक तो सिर्फ मॉम और ब्रो इन लॉ को मेरी बातें बकवास लगती थी, और अब तुम्हें भी। तुम लोग सब मिलके जब एक साइड हो ही गए हो, तो मैं इस घर में क्या कर रही हूँ? ऑड वन आउट हूँ ना मैं इस घर में। क्या हुआ? सब ठीक है? नहीं सिमो यार, बहुत अजीब सी ना बेचैनी हो रही है, अजीब सी फीलिंग आ रही है। एक तरफ तो राजनंदिनी जी से मिलने का बहुत दिल कर रहा है, और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है जब वो मेरे सामने आएंगी तो मैं उन्हें फेस कैसे करूंगी। कदम उठ ही नहीं रहे हैं यार, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट? कैसी घबराहट बेटा? तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ मम्मी, तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली पहली बार आर्य सर के घर जा रही हूँ ना, तो थोड़ा सा नर्वस फील कर रही हूँ। अरे तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? तू रुक। ये ले, माता रानी के चरणों में चढ़ावा चढ़ा देना, और बेफिक्र होके जा। वहां पे गायत्री जी, आर्या सर और भिंडे जी सब अपने ही तो हैं। चल। किससे बताऊं मम्मी को? जिस इंसान को मैं सबसे अपना समझती थी ना, वो तो मेरा अपना कभी था ही नहीं। अनु चल, तेरी टैक्सी आ गई है, चल मैं तुझे बाहर छोड़ देती हूँ। वो क्षण आ गया है। बहुत सी विपदाएं आई, बहुत सी अड़चनें आई, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाई। वो आ रही, नियति उसे फिर से उसी दहलीज पर ले आई है। जो अब तक नहीं हुआ, वो अब होने जा रहा है। सब बदलने वाला है। जय माता दी, जय माता दी।